गौतम गंभीर ने एक बार कहा था, कुछ 97 रन 100 रन से ज्यादा याद किए जाते हैं। और भाई साहब मैं सच कहूं ना, क्रिकेट की दुनिया में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। क्योंकि भाई साहब शतक स्कोर बोर्ड पर बनते हैं, लेकिन 97 रन ना इतिहास में बनते हैं। जी हाँ, आज भी जब 2011 वर्ल्ड कप की बात की जाती है ना, तो कोई 100 रन को याद नहीं करता है, सबको याद है गौतम गंभीर का वो 97 रन। क्योंकि वो 97 रन सिर्फ रन नहीं थे, वो जिम्मेदारी थी, वो बलिदान था, वो भारत की जीत की नींव रखी गई थी। जी हाँ, और अब सालों बाद एक और 97 रन आ चुका है, एक और 97 आया है जो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, संजू सैमसन 50 गेंदों में 97 रन और एक ऐतिहासिक जीत। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक जवाब था उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कहा था संजू सैमसन बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, उन सब के लिए जिन्होंने उन्हें बेंच पर बैठाया था, उन सब के लिए जिन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया था। जी हाँ, आप थोड़ा याद कीजिए ना, उस समय जब संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया था, 2024 वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठे थे, 2026 वर्ल्ड कप की शुरुआत में, और फिर सवाल आता है और फिर शक हुआ, फिर वही कहानी लोग कर रहे थे, संजू सैमसन खत्म हो गया है, संजू में तो वो बात ही नहीं बची है, संजू अब टीम इंडिया का भविष्य नहीं है। लेकिन भाई साहब शब्दों से जवाब नहीं देते हैं। महान खिलाड़ी वो होते हैं जो अपने बल्लों से जवाब देते हैं। और आज जो दिन है, आज संजू सैमसन ने वही किया है। आज भारत ने चेज शुरू किया था, विकेट गिर रहे थे, ईशान किशन आउट हो चुके थे, अभिषेक शर्मा संघर्ष करती हुई नजर आ रहे थे, सूर्य कुमार यादव रुक चुके थे, और भाई साहब उस समय एक खिलाड़ी खड़ा हो चुका था। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। आप समझदारियों से देखिएगा, हर साझेदारी में एक नाम था, संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन, ईशान किशन के साथ संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव के साथ संजू सैमसन खड़े हुए थे, तिलक वर्मा के साथ संजू सैमसन, नीचे के बल्लेबाजों के साथ संजू सैमसन, हर जगह हर पल में खड़े थे। हर उम्मीद सिर्फ एक नाम पर टिकी हुई थी और वो नाम था संजू सैमसन। ये पारी सिर्फ तकनीकी नहीं थी, ये पारी थी भूखी थी, वो भूख जो सालों के इंतजार से पैदा होती है, ये वो भूख थी जो बेंच पर बैठने से पैदा होती है, ये वो भूख थी जो खुद को साबित करने की आग से पैदा होती है। आप उनके चेहरे को देखिएगा, हर शॉट के बाद कोई ज्यादा जश्न नहीं था, कोई ज्यादा भाव नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी ना, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा काम अधूरा है, मिशन अभी बाकी है। और जब आखिरी रन बना तो सिर्फ मैच नहीं जीता गया, एक कहानी पूरी हो चुकी थी। जी हाँ, 2016 का बदला पूरा हो चुका था, सालों का इंतजार खत्म हो चुका था, और अब एक खिलाड़ी हमेशा के लिए अमर हो गया है। वो कहानी कितनी अजीब होती है ना, जिस खिलाड़ी को आपने ड्रॉप किया है, जिस खिलाड़ी को आपने नजरअंदाज किया है, जिस खिलाड़ी को आपने बेंच पर बैठाया है, आज वही खिलाड़ी भारत का सबसे बड़ा हीरो बन गया है। और भाई साहब यही फर्क होता है एक खिलाड़ी और एक योद्धा में। खिलाड़ी खेलता है और भाई साहब जो योद्धा होता है ना, वो लड़ता है, और आज संजू सैमसन ने लड़ाई जीती है। जी हाँ, आज अगर भारत हार जाता ना तो इतिहास कहता भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया, भारत कमजोर था, भारत टूट गया है। लेकिन भाई साहब संजू सैमसन ने भारत को टूटने नहीं दिया है, उन्होंने भारत को जीत दिलाई है। और शायद आज कहीं गौतम गंभीर भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि एक और 97 इतिहास में दर्ज हो गया है, और भाई साहब एक और 97 जो सबसे बड़ा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है भाई साहब, अभी सेमीफाइनल तो बाकी है, अभी आपकी फाइनल बाकी है, अभी ट्रॉफी बाकी है। और शायद जब भारत ट्रॉफी उठाएगा ना, तो भाई साहब लोग सिर्फ ट्रॉफी को याद नहीं करेंगे, लोग याद करेंगे उस 97 को, उस पारी को, उस योद्धा को, संजू सैमसन। सर कभी कभी ना क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता है, कभी कभी
क्रिकेट जवाब होता है। जवाब उन सवालों का जो सालों से आपके ऊपर फेंके गए थे। जी हाँ, जवाब उन आलोचनाओं का जो हर असफलता के बाद आपके नाम के साथ जोड़ दिए जाते थे, और जवाब उन लोगों को जिन्होंने मान लिया था कि आपकी कहानी तो खत्म हो चुकी है। आज वो जवाब दिया है संजू सैमसंग ने। लेकिन सर, कहानी सिर्फ संजू सैमसंग की नहीं है, कहानी उस मानसिकता की भी है जहां एक खिलाड़ी को मौका मिलने के पहले ही जज कर लिया जाता है। और इसी बीच कुछ आवाजें बाहर से भी आ जाती है, एक ऐसी आवाजें जो भारत की क्रिकेट को समझने का दावा करती है। ऐसी ही एक आवाज जो मोहम्मद आमिर की है। और सर, आपको पता ही होगा मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर होती है, जब आमिर विराट कोहली की तारीफ करता है। जी हाँ, तो कहता है विराट जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब वही भारत की नई टीम पर बनता है ना, नए खिलाड़ियों को मौका देता है, तो वही आमिर सवाल उठाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है विराट का नाम लेना सुरक्षित है, विराट की महानता को स्वीकार करना एकदम आसान है। लेकिन भाई साहब, नए भारत की ताकत को स्वीकार करना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि सर ये नया भारत है ना, यहाँ नाम से नहीं फर्मामुन से पहचाने जानते हैं, पहचान बनती है। यहाँ रिपीटेशन से नहीं इंपैक्ट से जगह बनती है। और इंपैक्ट क्या होती है, आज संजू सैमसंग ने दिखा दिया है। सर जरा आप थोड़ा सोचिए ना, 196 का टारगेट मिला है, प्रेशर है, नॉकआउट जैसा माहौल बन चुका था, और शुरुआत में तो विकेट गिर भी गए थे। अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, ईशान किशन आउट हो जाते हैं, टीम दबाव में आ जाती है, स्टेडियम पूरा शांत रहता है। और उस वक्त एक खिलाड़ी खड़ा था अकेला, बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना, उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसंग। सर यही फर्क होता है ना एक अच्छे खिलाड़ी में और भाई साहब एक मैच विनर में। अच्छे खिलाड़ी रन बनाते हैं, मैच विनर इतिहास बनाते हैं। और आज संजू ने सिर्फ रन नहीं बनाए हैं, उन्होंने भरोसा बनाया है, उन्होंने वो किया है जो टीम को चाहिए था, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है, पहले अभिषेक शर्मा के साथ, फिर ईशान किशन के साथ, जी हाँ, और फिर भाई साहब सूर्य कुमार यादव के साथ, फिर तिलक वर्मा के साथ, और फिर हर बार खिलाड़ी आता गया है, हर बार उनके साथ बनाया है। और भाई साहब जब टीम को सहारे की जरूरत होती है ना, एक ही नाम था, उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसंग। सर यही वो भूख होती है जो बेंच पर बैठने से पैदा होती है, यही वो आग होती है वो इग्नोर किए जाने से पैदा होती है। जब आपको वर्ल्ड कप में बेंच पर बैठाया जाता है ना, जब आपको ड्रॉप किया जाता है, जब आपको रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो ये तो आप टूट जाते हैं या फिर आप इतिहास बना देते हैं। और भाई साहब संजू सैमसंग ने वही किया है, संजू सैमसंग ने इतिहास को चुना है। और भाई साहब लेकिन एक और सच्चाई है ना, विकेट सिर्फ बैटिंग से नहीं होती है, सिलेक्शन भी एक कला होती है, और सिलेक्शन में कंट्रास्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी सवाल उठते हैं सुमन गिल को लेकर, टैलेंट है, क्लास है, लेकिन भाई साहब इम्पैक्ट नहीं है। जी हाँ, इम्पैक्ट कहाँ है? क्या उन्होंने अकेले मैच जिताया है? नहीं जिताया। क्या उन्होंने प्रेशर में खड़े होकर टीम को बचाया है? नहीं बचाया। ये सवाल आज भी खड़े होते हैं, और यही बात बॉलिंग में भी लागू होती है। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती, उनमें टैलेंट है, हिस्ट्री है, लेकिन भाई साहब कंट्रास्टी नहीं है। 3 मैच हो चुके हैं, इकोनॉमी 10 के ऊपर जा चुकी है, इम्पैक्ट कहाँ था? और भाई साहब जब कमेंटेटर बॉक्स में बैठकर जब आकाश चोपड़ा कहते हैं ना आपको विकेट चाहिए, सिर्फ मिस्ट्री नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं होती है, वो एक सच्चाई होती है। सर यही वजह है ना कि आज ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। जी हाँ, यह स्टेटमेंट है कि भारत की नई टीम तैयार हो चुकी है। यह एक स्टेटमेंट है कि अब बेंच स्ट्रेंथ भी मैच विनर्स बैठे हुए होते हैं, मैच विनर्स भारी होते हैं। यह स्टेटमेंट है कि अब हर खिलाड़ी जानता है कि मौका मिला तो इतिहास बनाना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब, आज एक चीज क्लियर हो गई है। जी हाँ, जब टीम में नाम से नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी इंपैक्ट से, जगह मिलेगी मैच इनिंग से, एबिलिटी से। जी हाँ, आपको जगह मिलेगी उस हंगर
अंदर से जो आज संजू सैमसंग की आंखों में दिखाई दे रहा था। जी हाँ सर, एक बात और है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब था। अभी घोषणा बाकी है, अभी फैसला बाकी है, अभी सिलेक्शन बाकी है, और सबसे बड़ी बात, अभी वो नाम बाकी है जो इस जीत के बाद हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। सर, कभी कभी क्रिकेट में ना स्कोर बोर्ड से ज्यादा मायने रखती है आपकी हिम्मत। जी हाँ, कभी कभी तकनीकी से ज्यादा मायने रखती है आपका भरोसा, और कभी कभी नाम से ज्यादा मायने रखता है वो पल जब पूरी टीम टूट रही होती है ना, और एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है। आज वही पल था, आज वही दिन था, आज वो नाम था संजू सैमसंग। सर, जब 190 प्लस का टारगेट सामने खड़ा होता है, और भाई साहब जब आपकी कैच ड्रॉप हो रहे थे ना, जब रिवॉल्यूशन नहीं ली जा रही थी, जब फील्डर्स प्रेशर में बिखर रहे थे, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच तो हमारे हाथ से निकल चुका है। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, जैसे 2016 में हुआ था, जब हम जीती जीती मैच को हार गए थे, जब एक मैच एक पल हमसे छीन लिया गया था। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी था जो इंतजार करते करते थक चुका था, जो बेंच पर बैठते बैठते टूट चुका था, जो भाई साहब प्रूव करना चाहता था, जो टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ मौके चाहिए, और मौका मिला तो उसने दुनिया को दिखा दिया। सर, इस समय लोग कहते हैं ना, कंट्री बड़ी होती है, 100 रन बड़ा होता है, लेकिन मैं आज भी कहता हूं, कुछ इनिंग्स 100 से भी बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा जैसे विराट कोहली की 82 रन पाकिस्तान के खिलाफ, और आज संजू सैमसंग की इनिंग्स में वो कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये रिपीटेशन था, ये जवाब था, एक घोषणा थी, एक घोषणा की अगर विराट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और खड़ा हो जाएगा। घोषणा यह कि भारत की बैटिंग अब एक नाम पर डिपेंड नहीं है, घोषणा यह कि अब हर खिलाड़ी मैच विनर बन सकता है। लेकिन सर, सच्चाई अभी बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती कभी वो पावर प्ले में विकेट्स निकाल लेती हैं, कभी वो मिडिल ओवर्स में गेम बदल देती हैं, और भाई साहब कभी वो ओपनर्स को क्लोप्स कर देते हैं। लेकिन आज वो इम्पैक्ट मिसिंग था, आज विकेट्स नहीं आ रहे थे, आज प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था। और भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना अगर इम्पैक्ट नहीं होगा तो सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सर, एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप एक चीज को याद रखिएगा, चैंपियंस परफेक्ट नहीं होते हैं, चैंपियंस रिस्पॉन्ड करते हैं, और आज भारत ने रिस्पॉन्ड किया गया था। जी हाँ, लेकिन अगर असली चैलेंज अभी बाकी है, क्योंकि भाई साहब अब सामने खड़ी है इंग्लैंड, अब सामने खड़ी है साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जो शायद इस समय सबसे बैलेंस्ड टीम दिख रही है। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डिपेंड है, फील्डिंग भाई साहब वर्ल्ड क्लास है, किशोर रबाड़ा मैच विनर्स है, कॉन्टेन डिकॉक भाई साहब डेंजरस ओपनर होते हैं, एडन मार्करम क्लेम लीडर होते हैं। और भाई साहब, यही वजह है कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन सर, इंडिया के पास भी अब एक नया वेपन तैयार है, एक नया मैच विनर है, एक नया नाम तैयार है, उसका नाम, उस वेपन का नाम है संजू सैमसंग। और हिस्ट्री एक गवाह बनेगी जब भारत को एक नया हीरो मिलता है, तो ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं रहती है। 2007 एक नई टीम आई थी और एक वर्ल्ड कप जीता, 2011 एक नई जनरेशन आई थी और एक वर्ल्ड कप जीता, 2024 एक नया हीरो आया था, और अब कहानी फिर से लिखी जा रही है। सर, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक मैसेज था, मैसेज सिलेक्शन के लिए था, मैसेज कंट्री के लिए था, मैसेज दुनिया के लिए था कि भारत बेंच पर भी मैच विनर्स बैठे हुए होते हैं, कि भारत के फ्यूचर सेफ है, कि भारत की हंगर अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब, आज एक खिलाड़ी ने साबित कर दिया है कि प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती है, स्ट्रगल कभी बेकार नहीं जाती है, और भाई साहब टैलेंट हमेशा रास्ता बना लेता है, क्योंकि आखिरी में नाम नहीं
हिम्मत जिताती है। और आज हिम्मत का नाम था संजू सैमसन। सर अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है ना, जहां टैलेंट काफी नहीं होता है, जहां स्टेट काफी नहीं होते हैं, जहां पिछले मैच की जीत भी काफी नहीं होती है। अब जरूरत होती है किरदार की, क्योंकि भाई साहब फाइनल सिर्फ स्किल से नहीं जीता जाता है, फाइनल जीता जाता है हिम्मत से। और आज भारत उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है जहां से या तो हिस्ट्री बनेगी या फिर एक अधूरी कहानी लिखी जाएगी। लेकिन सर इस फाइनल की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है आपको पता है? सच्चाई यह है कि भारत की किस्मत अब सिर्फ टीम पर नहीं है, सिर्फ 3 खिलाड़ियों पर टिकी हुई है। जी हाँ, ये 3 नाम जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला नाम है सूर्य कुमार यादव, दूसरा नाम है अभिषेक शर्मा, तीसरा नाम है वरुण चक्रवर्ती। सर क्रिकेट में एक कहावत है, आपको याद नहीं रखा जाता है कि आपने कितने रन्स बनाए हैं, आपको याद रखा जाता है कि आपने रन्स कब बनाए हैं, आपको याद रखा जाता है कि आपने कितने विकेट्स लिए हैं, आपको याद रखा जाता है कि आपने विकेट्स कब लिए थे। आज भी दुनिया को विराट कोहली 82 रन सबको याद है, आज भी दुनिया को गौतम गंभीर के 97 रन सबको याद है। क्यों? क्योंकि वो रन्स प्रेशर में आए थे, क्योंकि वो रन्स हिस्ट्री बदलने के लिए आए थे भाई साहब। और अब उसी स्टेज पर खड़े हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव, उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं अभिषेक शर्मा, उसी स्टेज पर खड़े हो चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी सूर्य कुमार यादव लीड नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्लॉप के साथ चल रहे हैं। एक लीडर तो वो होता है साहब जो सामने से लड़ता है, जो 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा लड़े थे, पहली बॉल से अटैक किया था, पहली बॉल से डोमिनेट किया था, पहली बॉल से मैसेज दे दिया था कि हम जीतने आए हैं, हम बचने नहीं आए हैं। लेकिन अभी सूर्य को वही करना होगा। अब उन्हें रन्स नहीं, एक स्टेटमेंट देना होगा, उन्हें बताना होगा कि वो सिर्फ कैप्टन नहीं है, वो एक लीडर है। और अभिषेक शर्मा सर ये नाम सिर्फ एक प्लेयर का नहीं है, ये एक नाम है एक वेपन्स का। जी हाँ, एक ऐसा वेपन्स जो हर दूसरे मैच में ओपनेंट्स को तोड़ देता है। जी हाँ, ओपोजिशन को जो उनके रहते हैं दुश्मन ना, उनको तोड़ देता है। 70 रन, 80 रन, 90 रन, ये नंबर्स उनके लिए नॉर्मल थे। जी हाँ भाई साहब, लेकिन अब साइलेंस है। जी हाँ, और साइलेंस डेंजरस होता है, क्योंकि भाई साहब साइलेंस ना ये तो तूफान से पहले होता है या फिर अंत से पहले होता है। वरुण चक्रवर्ती कभी मिस्ट्री हुआ करते थे, कभी हिटमायर थे, कभी मैच विनर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें फिर से वही बनना होगा। क्योंकि भाई साहब फाइनल में ना एवरेज प्लेयर नहीं जिताते हैं, फाइनल में मैच विनर जिताते हैं। लेकिन सर इस पूरी कहानी में एक उम्मीद है, एक नाम है जो भाई साहब ऑलरेडी खुद को साबित कर चुका है, संजू सैमसन। उन्होंने दिखा दिया है कि प्रेशर क्या होता है, उन्होंने दिखा दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उन्होंने दिखा दिया है कि हैंगर क्या होता है। लेकिन भाई साहब फाइनल एक प्लेयर नहीं जिताता है, फाइनल जिताता है एक पूरी टीम। सर साउथ अफ्रीका कोई ओरिजिनली टीम नहीं है, वो हैंगर है, वो फोकस्ड है, वो रेडी है। लेकिन इंडिया भी रेडी है, इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, इंडिया के पास मूवमेंट है। और अब सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, जी हाँ, और अब सिर्फ फर्क एक चीज से पड़ेगा, कॉन्फिडेंस का। अगर सूर्य फॉर्म में आ जाते हैं, अगर अभिषेक शर्मा एक्सपोर्ट कर जाते हैं, और अगर वरुण चक्रवर्ती मैजिक कर जाते हैं ना, तो फिर कोई टीम इंडिया को नहीं रोक पाएगा। ये टीम नहीं है, लेकिन अगर तीनों फेल हो चुके तो फिर इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अरे भाई साहब ये सच कड़वा है, लेकिन सच है। और भाई साहब चैंपियंस वही बनते हैं जो बड़े स्टेज पर डिलीवरी करते हैं, और अब बिगेस्ट स्टेज तैयार है। जी हाँ, एक अब बहुत बड़ा स्टेज तैयार हो चुका है इंडिया के लिए। अब इनिंग्स ऑन है, अब दुनिया देख रही है, अब दुनिया इतिहास इंतजार कर रहा है। अब फैसला प्लेयर्स के हाथ में है कि वो याद रखे जाएंगे या भुला दिए जाएंगे, कि वो इतिहास लिखेंगे या इतिहास पढ़ेंगे। क्योंकि भाई साहब अंत में ना वर्ल्ड कप टैलेंट से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। और अब समय आ गया है हिम्मत दिखाने का। द फाइनल चैप्टर इवेंट। आपको एक वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को क्रिकेट बुक को फॉलो करके रख लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।